नमस्कार साथियों। मैं फिर आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा भी बहुत नज़दीक आ चुकी है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 15 दिन लगातार 15 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं मैथ के, तो वैसे ही आ चुके हैं हम फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज का प्रैक्टिस सेट है 4 नंबर का, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात और बिल्कुल बेसिक और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल सेकेंडों में आंसर लाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 और बी अनुपात सी बराबर 3:10 हो तो ए अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, ये सवाल आपका दिया गया है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है और इसमें कोई ट्रिक भी नहीं लगेगी, लेकिन बहुत शॉर्ट मेथड है। देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर डी तक नहीं दिया गया है, ए बी सी तक दिया गया है, तो ए बी सी तक ही रख लेते हैं। कितना दिया गया है, ए बी सी। ए बी का मान दिया गया है 4:5 दिया गया है, और बी सी का मान दिया गया है 3:10 दिया गया है, 3:10 दिया गया है। अब जहां पर यहाँ जगह छूट गई है, यहाँ पर बगल वाली संख्या इनपुट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3। अब इन संख्याओं का क्या करते हैं, गुणा कर लेंगे। 4 तिया 12 हो जाता है, 5 तिया 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 10 पचे 50 हो जाएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा। ये अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात सी कितना होगा। ए अनुपात सी कितना होगा, तो ए का मान कितना निकला 12 और सी का 50 निकल के आया, तो यहाँ 12:50 हो जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में 12:50 कहीं नहीं दिख रहा है, 12:50 नहीं दिख रहा है, तो इसे आप काट सकते हो। 2 छाक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब तो मिल गया ना, अब मिल गया ना, ऑप्शन डी राइट होगा, 6:25। ऑप्शन डी है 6:25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल बेहद सवाल है, सरल सवाल है। ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:5, बी अनुपात सी इज इक्वल टू 7:8 और सी अनुपात 8 बराबर 2:3 हो तो 2a/3d का मान ज्ञात करें। देखिए, आपको सवाल सरल लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर यह है कि आपका रिवीजन हो रहा है। अगर रिवीजन के वक्त सारे टाइप हमें नहीं पता होंगे तो फिर हमें समस्या पेपर में आ सकती है। इसलिए सारे सवाल कठिन लग रहा हो या सरल लग रहा हो, बस आपको रिवीजन करना है। ठीक है, क्या सरल लग रहा हो या कठिन लग रहा हो, रिवीजन करना है। अगर सरल लग रहा है तो आपको क्या करना है, सवाल को, अच्छी बात है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ए और बी और सी डी तक दिया गया है, सी डी ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर जिसका मान दिया गया है उसके नीचे उस संख्या को लिख लेंगे। ए अनुपात बी दिया गया है 3:5 दिया गया है, और बी अनुपात सी दिया गया है 7:8 दिया गया, और सी अनुपात डी दिया गया है 2:3 दिया गया, 2:3 दिया गया। जो स्थान खाली बचे हैं वहां पर बगल वाली संख्या पुट कर देंगे। जहां पर खाली स्थान बचे हैं, एक स्थान ये बचा और एक ये बचा और एक इधर ये बचा, इधर ये वाला खाली है और इधर 2 स्थान यहाँ पर खाली हैं। जो स्थान ये खाली हैं यहाँ पर संख्याएं बगल वाली संख्या पुट कर देंगे। यहाँ 5 भरेंगे तो यहाँ क्या भर जाएंगे, 5, यहाँ फिर 8 भरेंगे, यहाँ 7, यहाँ 2 भरेंगे और यहाँ 2 भर देंगे। अब इन सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे, लेकिन हमें केवल यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पूछ किसका मान रहा है, 2a/3d का मान पूछ रहा है, तो आपको 3 और d का मान निकाल लेना है, सारे का नहीं निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 दूना 42 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 21 दूना 42, और यहाँ पर हो जाएगा डी का हो जाएगा 8×5 = 40 और 4 तिया 12 120 हो जाएगा। ये इधर 120 और ये 42, और यहाँ से हमें निकालना है 2a/3d, 2a/3d। तो यहाँ 2 और a का मान कितना निकला, 42। आप इस चीज को जानते हो, अनुपात वाली को बटे में लिख सकते हो, 3 गुणे और डी का मान कितना निकला, 120 निकला। कितना निकला, 120 निकला। अब यहाँ से आप काट सकते हो, 3 ये 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 चौक
12 और ये कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छाक 12 जीरो और 2 सते 14, 2 त्याई 6 जीरो। तो यहाँ कितना आ गया 7/30 आ गया। कितना आ गया 7/30। कोई ऑप्शन दिख रहा है 7/30? 7/30 एक ही ऑप्शन है ए, 7:30। आप इसको 7:30 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 7:30 लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही सरल सवाल है। ऐसा सवाल अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है, ट्रिपल इस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको यहाँ पर अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए तो इसको ए वाले को बंद कर लीजिए, उसके आगे वाले का क्या करेंगे? गुणा कर लीजिए, ठीक है। अगर हम इस वाले को बंद कर लेंगे तो इसको 5 अठे 40, यहाँ ए बी सी लिख करके ए का मान कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें बी की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए? बी की चाहिए वैल्यू, तो फिर क्या करेंगे? बी वाले को बंद कर लेंगे, बी वाले को बंद कर लेंगे, इसका गुणा करा देंगे, 8 8 चौक 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा। उसके बाद अब हमें चाहिए सी की वैल्यू। किसकी चाहिए? सी की वैल्यू चाहिए, तो सी में सी को बंद कर लेंगे और इनका गुणा करा देंगे, इनका गुणा करा देंगे। सी की वैल्यू मिल जाएगी 5 चौके 20। सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5 चौके 20। अब हमें क्या बताना है? ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अभी कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो आप इसको सरल करेंगे। अगर किसी एक संख्या से काट दें तो ये कट जाएगा। किससे कट जाएगा भाई बताओ? किससे कटेगा? ये किससे कट जाएगा? 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 जीरो और ये 2 एक कम 2, 2 छाक 12, ये 2 एक कम 2 जीरो, फिर 2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2 जीरो, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। तो कितना आ गया? 10:8:5 आ गया। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, 10:8:5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 3:2 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को 2 3 4 5 मेथडों से कर सकते हैं, ठीक है। जितने मेथड आप पढ़े होंगे उतने सारे मेथड से आप कर सकते हैं। इससे सवालों को 4-5 मेथड से पढ़ा जा सकता है। देखिए हम 2-3 खुद बता देते हैं। देखिए पहले यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7 माना वो संख्याएं ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात कितना है? 7:4 है। कितना? 7:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि कितने की कर रहा है? 12 की वृद्धि कर रहा है प्रत्येक संख्या में। कितने की? 12 की वृद्धि प्रत्येक संख्या में कर रहा है। अब देखिए जब वृद्धि करता है उसके बाद का अनुपात हो जाता है 3:2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:2 हो जाता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहला टाइप है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका तो कितना होता है? देखो 12 36, 12 और 12 दूना 24, इसमें माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 12, ठीक है। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 4×3 12 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 में 12 घटा दोगे बचेगा 2 और ये जो 12 घटाया था ये 2 की वैल्यू है 12, ठीक है। तो यहाँ 2 एक कम 2 और 2 छाक 12, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। एक की वैल्यू 6 आ गई। आपसे पूछ रहा है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याएं किस अनुपात में थी शुरुआत में? 7 और 4 के अनुपात में थी। कहने का मतलब इनका योगफल कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 7 4 11। तो जब यहाँ 1 बराबर 6 है तो इसका 11 मल्टीपल कितना होगा? 11 छक्का 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 छक्का 66 हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये नहीं लगाना चाहते कुछ ऑप्शन से भी देख सकते हो। ऑप्शन से कैसे देख सकते हो? यहाँ पर पूछ रहा है इन संख्याओं का योगफल। क्या योगफल पूछ रहा है? 7 और 4 जोड़ दीजिए 11 होगा और 11 का मल्टीपल जो संख्या होगी वही आंसर होगा, ठीक है। 11 का मल्टीपल एक ही संख्या है या 11 छक्का 66 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ये भी नहीं समझ में आया, ठीक है। ये भी नहीं समझ में आया तो इधर देख लीजिए ए अनुपात बी दिया गया है कितना?
4 दिया गया है, 7:4 दिया गया है। उसके बाद कह रहा है 3:2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:2 हो जाता है। इसे डिफरेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसमें माइनस करके निकालेंगे। यहाँ पर इनका अंतर देखेंगे, इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 3। कितना अंतर है? 3। और इनका अंतर 1 है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ 1 से गुणा करा देंगे, यहाँ 3 से गुणा करा देंगे, तो एक नया अनुपात मिल जाएगा 7 एकम 7। और ये कितना हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा 3 तरह की 9 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर कितना है अंतर? 7 और 2 का कितने का अंतर है? 2 का। 4 2 6। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और आपने 2 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है कितनी? 2 की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 की वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ 12। वृद्धि यहाँ पर कितने की हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है। दोनों तरफ संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की वृद्धि। लेकिन सवाल में कितने की कर रहा है? 12 की कर रहा है। तो 2 की वैल्यू 12 है। 2 एकम 2, 2 छाक 12, 1 बराबर कितना आया? 6 आया। अब आपको संख्या चाहिए कितनी? तो 7 4 11। 11 से इसमें गुणा करा दीजिए, कितना होगा? 11 6 का 66 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती हैं। छोटी संख्या है। ठीक है, छोटी संख्या है। ऐसे सवालों को चुटकियों में लगाएंगे। दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दें तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती हैं। तो देख लीजिए डिफरेंट मेथड से। यहाँ लिखा है 3:5 लिखा गया और यहाँ कितना है? 9:17 दिया गया है। ठीक है, 9:17 दिया गया है। छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, कौन सी छोटी संख्या? पहले अनुपात बराबर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कितने का अंतर है? 2 का है। यहाँ कितने का अंतर है? 9 और 17। यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ अंतर है कितने का? 8 का। कितने का है? 8 का। तो 8 का यहाँ गुणा करा दीजिए और 2 का यहाँ करा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 17 दूना 34 हो जाएगा। कितना? 17 दूना 34 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हो कि यहाँ घटा कितना? रियल में कितना घटा? इधर इधर तो यहाँ घटा 6 घट रहा है। कितना घट रहा है? 6 घट रहा है। वो भी तो यही बात कह रहा है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए। क्या घटा दिया जाए? 6 घटा दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है। तो यहाँ भी तो उतना ही घट रहा है। अब वो पूछ रहा है आपसे छोटी संख्या, तो 40 बड़ी है कि छोटी बड़ी है? संख्या 40 बड़ी है या छोटी बड़ी है? ये 24 बड़ी है। तो 24 छोटी है और 40 बड़ी है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 24 आ जाएगा इस मेथड से। और जो दो मेथड और बताए थे उनसे आप करके देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 9 और 21 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से सवाल तो आना तय ही है। यहाँ पर होता है प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। इन चारों में से कोई एक सवाल जरूर परीक्षा में टपक पड़ता है। तो आप तैयार हो जाइए परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। ठीक है, ऐसे सवालों को बड़ी ही आसानी से लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो दूसरी संख्या होती है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करते हैं। यह कहने का मतलब है इसका 2 बार गुणा लिख लेते हैं। क्या? 2 बार गुणा लिख लेते हैं दूसरी संख्या का तृतीय अनुपाती निकालने के लिए, और पहली वाली संख्या से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं? पहली वाली संख्या से भाग कर देते हैं। आपका तृतीय अनुपाती निकल आता है। ये 3 से काटेंगे, 3 तरह की 9, 3 सते 21 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 सते 21, 7 सते 49। कितना हो जाएगा? 49। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 169 और 144 का मध्यानुपाती है। 169 और 144 का मध्यानुपाती क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे सवाल भी बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों को भी चुटकियों में लगाएंगे। देखिए इधर क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है ये हमेशा मध्यानुपाती पूछेगा, तो हमेशा ये किसी ना किसी का स्क्वायर होंगे, किसी ना किसी का स्क्वायर होंगे, क्योंकि मध्यानुपाती का जो फार्मूला होता है वो होता है √AB होता है। क्या होता है? √AB होता है। आपको ए की वैल्यू 169 और बी की वैल्यू 144 दी गई है।
तो यहाँ आप जब रखोगे 169 गुणे 144, तो इससे निकल के आएगा 13 और इससे निकल के आएगा 12, और 12 और 13 का गुणा करोगे 12 36, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 156। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो ऐसे सवालों को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, यदि 6, 18 और 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को बेहद सरल तरीके से लगाते हैं। देखिए इधर 6:18, क्या 6:18 समानुपात कह रहा है, समानुपात में है तो समानुपात हमने लगा दिया, और 39 अनुपात यक्स लिख दिया। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने बताया कि इनका अंदर अंदर वाले का गुणा और बाहर बाहर वाले का गुणा होता है। क्या समानुपात में हमेशा क्या होता है, बाहर बाहर वाले का गुणा होता है और अंदर अंदर वाले का गुणा होता है। तो यहाँ हो जाएगा 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 गुणे 39। कितना हो जाएगा, 18 गुणे 39 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, इसका यक्स बराबर इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 9 27 हो जाएगा, 3 तरह की 9 और 9 2 11 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। आपका सवाल का आंसर आ जाएगा कितना, 117। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 117। कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि ए और बी के व्यय के बराबर हो तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे सवालों को भी बड़ी आसानी से लगाएंगे, बहुत लंबा मेथड नहीं है, छोटे छोटे सवाल है। इन सवालों को बस सेकंडों में आपको हल करना होता है। ठीक है, तो इस सवाल से, इस चैप्टर से 2-3 सवाल हमेशा परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सवाल है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया गया है। ठीक है, ए और बी की कौन सी आय दी गई है, मासिक आय। ठीक है, इनकम दी गई है ए और बी की। ठीक है, इनकम कितनी दी गई है, 4:5 के अनुपात में दी गई है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात दिया गया है। ठीक है, व्यय खर्च दिया गया है, खर्च कितना दिया गया है, खर्च दिया गया है 3:8 के अनुपात में दिया गया है। यदि ए और बी के व्यय बराबर हो, ठीक है, व्यय क्या हो, बराबर हो, तो ए और बी की बचत का अनुपात बताइए। बचत का अनुपात हमें बताना है, क्या बताना है, बचत बतानी है। और यहाँ पर एक बात और कह रहा है, ए और बी के व्यय बराबर हो, ए और बी के व्यय बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या बराबर है, जो ए की आय है वो क्या बी के व्यय के बराबर है, नहीं है। यहाँ 4 आय है और इसकी व्यय जो है वो 8 है। तो इसको बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ से 2 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। अब कहोगे इसमें 2 से गुणा किया, क्या अगले वाले में नहीं करेंगे, जी करेंगे, क्योंकि हमें बराबर करना है। अगर इसमें एक, कभी मैथ में ऐसा नहीं होता है जो एक के साथ करें वो दूसरे के साथ ना करें, ये करना पड़ता है। ठीक है, दूसरे के साथ करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 10। अब आप बताइए, वो 8 कमाता है, 3 खर्च करता है, 8 कमाता है, 3 खर्च करता है, तो बचा कितना उसके पास, बचा कितना, 3 बचा। वो 10 कमाता है, 8 खर्च करता है, 10 कमाता है, 8 खर्च करता है, बचा कितना उसके पास, 2 बचा। कितना, 2 बचा। तो इसका अनुपात क्या बन गया बचत का, 5:2 बन गया। ठीक है, 5:2। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 5:2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक्स और वाई की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्ययों का अनुपात 4:5 है। यदि एक्स और वाई क्रमशः 5,000 और 17,500 बचाते हैं तो यक्स की आय रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक, बिल्कुल पहले जैसे जो सवाल बता चुके हैं उनके ही जैसा सवाल है। यहाँ पर एक्स और वाई है, क्या है, एक्स और वाई है, और इनका आय का अनुपात कितना दिया गया है, इनकम दी गई है, इनकम का अनुपात दिया गया है 2:3 का अनुपात दिया गया है, और उनके व्ययों का अनुपात दिया गया है, व्यय दिया गया खर्च, यानी दिया गया कितना,
4:5 दिया गया है। कितना? 4:5 दिया गया है। यदि x और y क्रमशः 5000 और इतना बचाते हैं, बचत इनकी इस बार अनुपात नहीं पूछा है, उसने दे रखा है कितना? 5000 एक बचा रहा है, और एक भाई साहब तो हद कर दी, कितने बचा रहे हैं? 17,500 रुपए बचा रहे हैं। कितने बचा रहे हैं? 17,500 रुपए बचा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये करना है, अभी हमने बताया कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 25,000, और इसका गुणा कराओगे 4 से तो ये हो जाएगा 70,000। 70,000 में कितना? 70,000 हो जाएगा। 70,000 में 25,000 माइनस कर दोगे, कितना? 25,000 माइनस कर दोगे तो बचेगा 0 0 0 5, और यहाँ 6, और 6 में से 2 निकल गया, कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। 45 आ गया। और इधर 5 दूनी 10 करोगे, इसका गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 4 तिया 12। इसमें घटाओगे, बचेगा कितना? 2। कहने का मतलब है 2 की वैल्यू कितनी है? 2 की वैल्यू कितनी है? 45,000 है। 2 की वैल्यू कितनी है? 45,000 है। और आपसे पूछ क्या रहा है? तो यक्स की आय रुपए में बताओ। ठीक है, यक्स की आय कितनी है? 2 की थी ना, 2 की थी, तो यहाँ पर 2 ही की तो वैल्यू आ रही है। 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 45,000 आ रही है। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 45,000। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है जो 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। अब से 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे सवाल भी बार बार सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से एक सवाल तो आना तय होता है। तो यहाँ देख लीजिए, बेहद सरल तरीके से बताएंगे। यहाँ लिखा है 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात कितना हो जाता है? यहाँ हो जाता है 4:5। कौन है? सुभाष है और प्रणव है। तो सुभाष कितना है? 4, और ये 5 है। 2 वर्ष का कब का बता रहा है? 2 वर्ष पूर्व। कब की बता रहा है? 2 वर्ष पूर्व इतने इतने के थे। उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 5:6 के हो जाते हैं। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद हो जाते हैं। ठीक है, 3 वर्ष बाद हो जाते हैं, ये 5:6 के अनुपात में हो जाते हैं। फिर पूछ रहा है प्रणव की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पर हम वही डिफरेंट मेथड लगाएंगे। यहाँ पर अंतर लेंगे, यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 1 का है। ठीक है, तो यहाँ हम बराबर नहीं करेंगे क्योंकि बराबर ही है। उसके बाद अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कितना है? 4 और 5 के बीच में अंतर 1 का है, और यहाँ भी अंतर 1 का है। रियल में कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? 1 वर्ष बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 वर्ष बढ़ रहा है। और इधर कितना बढ़ रहा है? 2 और 3 कितना? 5 वर्ष बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 5 वर्ष बढ़ रहा है। कितना? 5 वर्ष। अब आपको 1 की वैल्यू तो इसमें करेंगे 5 चौके 20। कितना? 5 चौके 20। इसमें गुणा कराओगे तो इसमें हो जाए कितना? 25 हो जाएगा। कहने का मतलब है 2 साल पहले सुभाष की आयु 20 वर्ष थी, और प्रणव की 2 साल पहले 25 वर्ष थी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि वर्तमान आयु कितनी होगी? वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 25 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना? प्रणव की पूछ रहा है, तो प्रणव 25 वर्ष के 2 साल पहले थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 2 साल उसमें जोड़ देंगे तो 27 के हो जाएंगे। वर्तमान में कितने के हो जाएंगे? 27 के हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी सी और डी के बीच, ठीक है, कोई राशि है 6,342 रुपए की, को 3:4:8 और 6 के अनुपात में वितरित किया गया है। तो बी और डी के हिस्सों के बीच अंतर क्या है? ठीक है, बी और डी के हिस्सों के बीच अंतर क्या है, ये आप सवाल में पूछा गया है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा गया है ए बी सी डी लिखा गया है, और इनके बीच में अंतर क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ लिखा 4, 8 और 6, ये अनुपात दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है वितरित किया गया, और तो बी और डी किसका किसका बताना है? बी और डी का हिस्सों के बीच में अंतर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर जो अनुपात दिया, ये पूरी राशि दी गई है ना टोटल, तो टोटल इसका अनुपात जोड़ लेते, कितना होगा? टोटल कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 8 15, 15 6 21 हो जाएगा। कहने का मतलब जो
6342 संख्या दी गई है या रुपए दिए गए हैं, ये किसकी वैल्यू दी गई है? 21 की वैल्यू दी गई है। किसकी? 21 की वैल्यू दी गई है। तो इसको 21 से भाग कर देते हैं तो आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें चाहिए क्या? इनके बीच का अंतर चाहिए। क्या चाहिए? अंतर चाहिए। तो इसका अंतर कितना है? बी और डी का अंतर 2 का अंतर है, तो 2 से इसी वक्त क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 21 एकम 21, 21 तिया 63 और कितना जाएगा? 21 दुना 42, 302 आया और इसमें 2 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 0 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 604 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 604 रुपए आ जाएंगे। जो इनका अंतर होगा बी और डी का 604 रुपए का अंतर होगा। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, परीक्षा में बार बार ये सवाल आता है। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के थे और ये इस अनुपात में थे। यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है? ऐसा सवाल आपकी बुक में बहुत लंबा मेथड दिया गया है ऐसे सवालों को लगाने के लिए। तो आपको बिल्कुल सरल तरीका है वो बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे, क्या 25 पैसे के सिक्के हैं। किस अनुपात में हैं? सिक्कों के अनुपात क्या है? 6 अनुपात 8 अनुपात में है। ठीक है, 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में सिक्कों की संख्या है। टोटल राशि आपको दी गई है, कितनी है टोटल राशि? 240 रुपए की है। टोटल कितना है? 240 की राशि है। अब यहाँ पर एक बात हमको बताइए, अगर 1 रुपए के 5 सिक्के होंगे, 1 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होंगे? तो आप कहोगे भाई साहब 5 रुपए होंगे। कितने रुपए होंगे? 5 रुपए होंगे। फिर से आपसे हम पूछेंगे कि 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, कहने का मतलब जो अठन्नी के नाम से जानी जाती है 50 पैसे, उसे अगर 6 अठन्नी आपके पास हैं तो कितने रुपए होंगे? 6 अठन्नी आपके पास हैं तो कितने रुपए होंगे? तो आप कहोगे 3 रुपए होंगे। कितने रुपए होंगे? 3 रुपए होंगे। कितने? 3 रुपए होंगे। उसके बाद अगर आपके पास 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 यानी जो चमन्नी बोली जाती थी, चमन्नी के अगर कितने 8 सिक्के हैं तो आप कहोगे, अगर हम पूछे कितने रुपए होंगे तो कहोगे इसलिए हो जाएंगे 2 रुपए। कितने हो जाएंगे? 2 रुपए। अब इन सब की जो राशि दी गई है कितनी दी गई है? 240 दी गई है। कितनी दी गई है? 240 दी गई है। इन सबको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 5 3 8 2, 10 की वैल्यू कितनी दी गई है? 240 से 0 से 0 कट जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आई? 24 आ गई। अब हमसे जिसका पूछ रहा है उसका हम निकाल के रख देंगे। 25 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है तो इसमें गुणा करा दीजिए। 8 अनुपात था, यहाँ 24 से इसमें गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 के 2, 8 दूनी 16 3 19 हो जाएगा। 8 दूनी 16 3 19 हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 192 कितने सिक्के होंगे 25 पैसे के? 192 सिक्के होंगे। चलिए अगला सवाल है, इस आज का अंतिम सवाल भी है। सोहन और सोहम का वेतन कितना है? 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात कितना 40:57 हो जाता है। तो सोहम का वर्तमान वेतन क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, ये इस सवाल में बताना है। ऐसा सवाल पीछे भी करवा चुके हैं और ये सवाल आपकी जो परीक्षा अभी फरवरी में हुई थी यूपीपी की, उसमें ये सवाल पूछा गया था। 17-18 फरवरी में पूछा गया था। ठीक है, पूछा गया सवाल है। तो यहाँ देखिए, रोहन और सोहम का वेतन कितना है? 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि की जा रही है, ठीक है, कितने की? 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात क्या हो जाता है? 40:57 हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, डिफरेंट मेथड से लगा लेंगे तो इतना दिया गया और यहाँ 40:57 दिया गया। कितना? 40:57 दिया गया है। अब यहाँ पर बराबर करेंगे, इनके बीच का अंतर कहाँ? इतना 1 है और इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर कितना है भाई बताओ? कितना है? 17 का अंतर है। कितने का? 17 का अंतर है। तो यहाँ गुणा करा देंगे 17 से और यहाँ 1 से गुणा करा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 17 दूना 34
और ये 17 तिया 51, इसमें 1 से गुणा कराओगे ये 40 ही रहेगा और ये 57 रहेगा। अब देखो यहाँ पर कितना बढ़ा यहाँ से, तो यहाँ 6 बढ़ा और यहाँ भी कितना बढ़ा 6, तो बढ़ कितना रहा है 6 बढ़ रहा है। और सवाल में आपकी कितना बढ़ा रहा है 2000 बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है 2000 बढ़ा रहा है। तो आप कह सकते हो कि 6 की वैल्यू कितनी दी गई है 2000 दी गई है। कितनी दी गई है 2000 दी गई, बराबर कितना निकल के आया 2000 निकल के आया। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए कितना वर्तमान आयु चाहिए, वर्तमान वेतन चाहिए किसका, सोहम का वर्तमान वेतन चाहिए, वो है कितना 51 है। कितना है 51 है। तो यहाँ पर रख लेंगे 2000 और ये जो 6 यहाँ भाग में चला जाएगा और गुणा किससे कराएंगे 51 से कराएंगे और यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 0 0 0 और 3 एकम 3 और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 3 सते 21 और 17 का 1000 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 17000 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कितना आएगा 17000 आएगा। ठीक है, तो आज के इतने ही सवाल थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे और ऐसे ही लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। 15 दिनों तक 15 प्रैक्टिस सेट होंगे और आपके हर चैप्टर का रिवीजन होने वाला है, तो बने रहिए। ठीक है, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। ऐसे सवालों से सारे टाइप होते हैं सवालों इन चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।